मित्रों, पिछली कड़ी में हमने अकबर के मीना बाजार संबंधी तथ्यों की चर्चा की थी, जिसे मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप बड़ी हिकारत भरी दृष्टि से देखता था और उसे गौरवहीन पुरुषों, निर्लज्जा नारियों एवं अकबर जैसे स्त्री लोलुप ग्राहकों का व्यापार मानता था। जब हल्दी घाटी के युद्ध को 7 साल बीत गए और अकबर किसी भी प्रकार से महाराणा प्रताप को नहीं झुका सका तो वह हार थक कर बैठ गया। इस पर महाराणा प्रताप ने अपने उन क्षेत्रों को फिर से अपने अधीन करने का निश्चय किया जो अकबर की सेना ने विगत वर्षों में छीन लिए थे। अक्टूबर 1583 में महाराणा ने कुंभलगढ़ पर अधिकार करने की योजना बनाई। महाराणा ने सबसे पहले दिवेर थाने पर आक्रमण किया, जहां अकबर की ओर से सुल्तान खां नामक थानेदार नियुक्त था। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर में उपलब्ध सूर्यवंश नामक ग्रंथ में लिखा है कि जब महाराणा प्रताप की सेना ने दिवेर पर आक्रमण किया तो आसपास के 5 और मुगल थानेदार अपनी अपनी सेनाएं लेकर दिवेर पहुंच गए। प्रताप की सेना दिवेर के बाहर मोर्चा बांधकर बैठ गई। एक दिन जब मुगलों की सेना घाटी में गश्त लगाने निकली तो महाराणा प्रताप की सेना ने उस पर धावा बोल दिया। प्रताप के वीर सैनिक सोलंकी परिहार ने सुल्तान खां के हाथी के पांव काट दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से हाथी के कुंभ स्थल को फोड़ दिया। महाराणा के कुंवर अमर सिंह ने भी भाले से वार किया, जिससे हाथी के कुंभ स्थल के 2 टुकड़े हो गए और वह मर गया। कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खां की छाती में अपना भाला दे मारा। अमर सिंह के एक ही वार से थानेदार की मृत्यु हो गई। थाने के दूसरे अधिकारी भी मारे गए और थाने पर महाराणा का अधिकार हो गया। इसके बाद वहां पहुंचे आसपास के 14 मुगल थानेदार भी प्रताप का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाए। दिवेर के युद्ध के बाद अमर सिंह ने एक ही दिन में मेवाड़ से मुगलों के 5 थाने हटा दिए। अमर काव्य वंशावली में लिखा है कि यह क्रम शेष 36 थाने उठाए जाने तक जारी रहा। इसके बाद महाराणा ने कुंभलगढ़, जावर एवं चावंड को जीत लिया। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेरेथान कहा है। दिवेर तथा मेरेथान के युद्धों में कुछ समानता अवश्य है। मेरेथान का प्रसिद्ध रणक्षेत्र ग्रीस देश की राजधानी एथेंस से 22 मील पूर्वोत्तर में स्थित एटिका प्रांत में है। यहाँ ईस्वी पूर्व 490 में यूनानियों की ईरानियों के साथ विकट लड़ाई हुई थी, जिसमें यूनानियों ने सेनापति मिल्टियाडेस की अध्यक्षता में अद्भुत वीरता दिखाई तथा ईरानियों को अपने देश से मार भगाया। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों से अपनी धरती ठीक उसी तरह वापस छीन ली थी जिस तरह मेरेथान के युद्ध में यूनानियों ने ईरानियों को अपने देश से बाहर निकालकर अपनी धरती पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ में अपने थानेदारों का पराभव देखकर अकबर ने मिर्जा खां अर्थात अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ भेजा ताकि वह महाराणा प्रताप को समझा बुझाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करवाए। मिर्जा खां ने भामाशाह से बात की, किंतु भामाशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने ही कुल के उन 2 राजाओं को दंडित करने का निर्णय लिया जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि महाराणा ने बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर पर आक्रमण किया तथा उनके शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। ईस्वी 1576 में हल्दी घाटी में हुई मुगलों की पराजय का बदला ईस्वी 1584 तक नहीं लिया जा सका था, इसलिए अकबर की उद्विग्नता बढ़ती ही जाती थी। हल्दी घाटी की असफलता के बाद से अकबर हिंदू सेनापतियों को
महाराणा प्रताप के विरुद्ध नहीं भेज रहा था, किंतु जब समस्त मुस्लिम सेनापति भी प्रताप के विरुद्ध असफल सिद्ध हुए तो 6 दिसंबर 1584 को अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भेजा। दर्शकों को स्मरण होगा कि यह वही जगन्नाथ कछवाहा था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से भाग लिया था। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि मिर्जा जफर बेग को बख्शी बनाकर जगन्नाथ कछवाहा के साथ भेजा गया। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि जगन्नाथ कछवाहा 2 वर्ष तक पहाड़ों में भटकता रहा, किंतु महाराणा का बाल भी बांका नहीं कर सका। ईस्वी 1586 में जगन्नाथ कछवाहा चुपचाप कश्मीर चला गया। जगन्नाथ के लौटने से अकबर समझ गया कि हिंदुओं के इस सूर्य महाराणा प्रताप को ढक लेना अकबर के वश की बात नहीं है। अकबर के सेनापति एक एक करके पराजय का कलंकित जीवन जीने पर विवश हुए थे। अतः अकबर ने जगन्नाथ कछवाहे के बाद फिर किसी सेनापति को मेवाड़ अभियान पर नहीं भेजा। जगन्नाथ कछवाहा के लौट जाने के बाद महाराणा प्रताप 11 वर्ष तक अपनी प्रजा का सुखपूर्वक पालन करता रहा। इस बीच महाराणा प्रताप ने 1 वर्ष की अवधि में ही अकबर के उन समस्त थानों को उठा दिया जो अकबर ने प्रताप के जीवन काल में मेवाड़ से छीने थे। मुंशी देवी प्रसाद तथा कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि ईस्वी 1586 तक केवल चित्तौड़गढ़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने पूरा मेवाड़ फिर से अपने अधीन कर लिया। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि मुगलों का गर्व धूल में मिलाने के बाद महाराणा प्रताप सिंह ने कछवाहों को दंडित करने का संकल्प लिया। प्रताप ने आमेर राज्य पर आक्रमण करके कछवाहों के धनाढ्य नगर मालपुरा को लूटकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। प्रबल प्रतापी कछवाहे जिनका डंका पूरे भारत में बसता था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध कुछ नहीं कर सके। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि मालपुरा को नष्ट करने के बाद महाराणा प्रताप का शेष जीवन सुख और शांति से व्यतीत हुआ। उसने उजड़े हुए मेवाड़ को फिर से बसाया, उदयपुर नगर में श्रेष्ठ लोगों को लाकर उनका निवास करवाया तथा मुगलों के विरुद्ध अपना साथ देने वाले अपने सरदारों की प्रतिष्ठा और पद में वृद्धि की तथा उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी। कविराज श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि चावंड के महलों में निवास करते हुए ही 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर चारण दुरसा आढ़ा ने अकबर के दरबार में यह छप्पय पढ़ा था। अस ले गो अणदाग पाघ ले गो अन्नामी, गो आडा गवडाय जिको बहतो धुरवामी। नवरोजे नह गयो न गौ आतसा नवल्ली, न गौ झरोखा हेठ जेठ दुनियाण दहल्ली। गहलोत राण जीति गयो दसण मूंद रसणा रसी, नीसास मूक भरियो नयन तो मृतशाह प्रताप सी। अर्थात हे गुहिलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़ों को दाग नहीं लगने दिया, अपनी पगड़ी को किसी के आगे नहीं झुकाया। तू अपना यश कमा गया, तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से चलाता रहा, नवरोजे में नहीं गया, न बादशाही डेरों में गया, कभी झरोखे के नीचे खड़ा नहीं रहा और तेरा रौब दुनिया पर गालिब था। अतः तू हर तरह से विजयी हुआ। अकबर के दरबारी एवं अपने समय के श्रेष्ठ कवि बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर उसे श्रद्धांजलि देते हुए कहा, माई एहा पूत जन जेहा राण प्रताप, अकबर सूतो ओझ कै जान सिराणे साप। अर्थात हे माता, राणा प्रताप जैसे पुत्र को जन्म दे जिसके भय से अकबर बादशाह
कच्ची नींद सोता था, मानो उसके सिरहाने सांप बैठा हो। अगली कड़ी में देखिए, क्या राणा प्रताप तथा अकबर का संघर्ष दो जातियों का संघर्ष था? कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।